जहाँ पर आप हमेशा मिलोगे, जो हमेशा आपका एड्रेस रहेगा, और प्रेजेंट जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हो। ठीक है, समझ गए? अलग अलग है तो फिल कर देना, सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना। आगे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड क्या बनाना है? पासवर्ड में सबसे पहले आपको लेना होता है एक कैपिटल लेटर। सबसे पहले आप एक कैपिटल लेटर लोगे। मान लो आपने ले लिया कैपिटल ए। ठीक है, आपने क्या ले लिया? कैपिटल ए। मैं एक सेकंड देखो, मान लो हमने यहाँ पे कैपिटल ए ले लिया। ठीक है, मान लो यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है पासवर्ड में कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस अल्फ़ाबेट हो, कम से कम एक लोअर केस अल्फ़ाबेट हो, यानी कि कैपिटल ए हो और कोई स्मॉल भी लेटर होना चाहिए, मान लो एस, स्मॉल एस। फिर उन्होंने बोला एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, 1 या 2 या 3 न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, और उसमें कम से कम एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ हैश, डॉलर या परसेंटेज, कुछ इस तरह का आपके पास क्या होना चाहिए? स्पेशल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर जैसे आपने कोई एड्रेस आप ले सकते हो, कैपिटल पी है ना, आप लिखो कैपिटल PNIS, स्मॉल NIS लिख दिया, कैपिटल पी लिख दिया, स्मॉल NIS लिख दिया। फिर आपने ले लिया हैश, हैश उसके बाद ले लिया 1 2 3। तो इस तरह से पासवर्ड बनाना है। कम से कम 8 कैरेक्टर तो कर लेना, और 8 से 13 कैरेक्टर ले सकते हो। फिर उस पासवर्ड को जो आप बनाओगे उसको कंफर्म करना है, तो उसको दोबारा टाइप कर देना, और इसको कहीं पे आप लिख भी लेना। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या होता है? मान लो कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाओ, तो ये क्वेश्चन ही आपसे वहाँ पर पूछेगा, और आपको जो आंसर आप यहाँ पर फिल कर रहे हो वही बाद में करना होगा। कभी आप अपनी डिटेल्स भूल जाओ, लॉगिन ना कर पाओ, तो इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन रखते हैं। तो बहुत सिंपल सा ले लेना। मान लो आप ले लो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये क्वेश्चन आपने ले लिया। आपका जो फेवरेट कलर है वही रहने वाला है आगे चलकर, तो उसको याद रख लें। मान लीजिए आपका फेवरेट कलर है ब्लैक, तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी आंसर में क्या डाल दोगे? ब्लैक डाल दोगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से रहे ना, कॉमन सी बात जो आपको हमेशा याद रहे। अब आपने यहाँ सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब आपने यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड शो हो रहा है U482B3, इसको यहाँ पर फिल करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। ये पूरी आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हो जाएंगी। उम्मीद है मुझे कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑलराइट, तब आप वहाँ पर सबमिट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा अगला जो इंटरफेस होगा, जिसमें जो आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी एज इट इज़। ठीक है, इतनी चीज़ आपको मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब इसके आगे जब आप नीचे करोगे ना, तो नीचे ये डिटेल्स मिलेंगी आपको लिखी हुई। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए इन पर टिक करना है। नेम ठीक है, आपने चेक कर लिया, फादर नेम ठीक है, मदर नेम ठीक